प्रेक्षा प्रजापति है हमारे YouTube चैनल पर द प्रेक्षा गुरु क्लासेस। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन के अंदर कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि बच्चों के पास तो कभी टाइम हुआ नहीं है और इस टाइम भी इतना टाइम होने के बाद भी बच्चों के पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप इतने टाइम में कैसे अपना काम निकालेंगे, तो आज हमारी वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एक आपके लिए मोटिवेटेड वीडियो होगी कि आपको इस लॉकडाउन में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर हम कैसे स्टडी करेंगे। तो हमारे जो है, आप सभी जानते ही हैं कि सबसे बड़ी तो आप लोगों की समय की प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं मिलता। ये एक्सक्यूज़ेस जो हैं स्कूल टाइम में बहुत बार मिलते थे कि मैम टाइम नहीं, हमने भी दिए हैं कि मैम कल गेस्ट आ गए थे। मतलब जब हमें काम नहीं आता तो हम स्कूल में तुरंत एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैम ये नहीं हुआ। कौन सा मैम देखने जा रहे हैं भाई, आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो आज इस लॉकडाउन में भी यही हाल है कि हम पढ़े कैसे। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बोर्ड की क्लासेस अभी कह रहे हैं कि 12th के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि 12th की सिचुएशन और 10th की जो बोर्ड के एग्ज़ाम छूट गए हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि बच्चे खुश इस बात से हैं कि 10th का मतलब कि एग्ज़ाम नहीं हुए, हम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसान है, क्योंकि जब आप बोर्ड में बैठकर देखोगे नहीं किसी चीज़ का, बैठकर कोई एक्सपीरियंस लोगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि बोर्ड क्या होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने जब स्टडी किया पूरे साल मज़े मस्ती में निकालते हो, और एक एग्ज़ाम टाइम ही आपका ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम अपनी स्टडी को आप बहुत सीरियसली लेते हो, और मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं। और रूटीन तो मतलब बहुत रेयरली चांस होता है जिन बच्चों के पास होती है, बट रूटीन इज़ द बेस्ट। आपके किसी भी स्टडी के लिए रूटीन बेस्ट होता है। आप कोई कंपटीशन भी देने जाते हो तो भी उसके लिए रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। किसी को भी देख लेना कॉम्पिटिटर को, वो हमेशा कहते हैं कि जब तक मैं अपना गोल पूरा नहीं कर लूँ ना, एक दिन का टारगेट जो है, मैंने जो फिक्स्ड रूटीन बना रखे, अगर मैं वो टारगेट पूरा नहीं कर लूँ ना, चाहे मुझे अगले दिन का सूरज निकलना पड़ जाए, लेकिन मैं अपना वो गोल पूरा करके रहूँगा एक दिन का। तो ऐसे बंदे जो हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। बट मस्ती मस्ती में भी कई लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि एक सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। सिर्फ एक रूम में बंद होकर सिर्फ बुक्स के साथ आपका जीवन नहीं कट सकता है। आप बाहर जाएंगे, 10 लोगों से मिलोगे तो 10 बातें सुनोगे। और सबसे बड़ी बात यही होती है, आज भी मैंने सीखा यही बात, कि आप जब किसी से मिलते हो तो पहले उनको सुनो, हमेशा उनको सुनना चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपना कुछ बोलना चाहिए। पहले दूसरों के विचारों को लेना चाहिए और फिर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो हमारी आज इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि हम इस लॉकडाउन में कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप सोशल रहोगे, कैसे आप अपना टाइम देखोगे, कैसे आप अपनी रूटीन बनाओगे, कैसे अपनी फैमिली को भी टाइम दोगे। कई बच्चे ऐसे मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि आप फैमिली के साथ होकर भी फैमिली के साथ नहीं होते हैं। कैसे? क्योंकि कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, कोई यूट्यूब चला रहा है। कई बच्चे जो होते हैं स्टडी वाले भी, इंटेलिजेंट बच्चे, वो भी अपने मतलब इतनी बुक्स में घुसे रहते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। कि हम मतलब भाई है घर में, बहन है घर में, या मम्मी पापा को कोई भी घर में कोई मतलब नहीं है। और कई ऐसे हैं कि रिश्तेदारों तक छोड़ देते हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है कि मेरे 98% आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भले ही आप कुछ भी करते रहें, अपने ज़रूरी होते हैं और अपनों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारी इस वीडियो में देखिए, मैंने लिखा है हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में कैसे स्टडी करना है। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट्स, जिसमें आपको सिर्फ स्टडी में टोटली सब कुछ हो जाएगा, मतलब आपका डेली का लाइफ वो हो जाएगा, डेली का डे निकल जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है टाइम, समय। देखिए समय को आप लोग कितना, हम लोग
इवन कितना बर्बाद करते हैं। जब मैं 1 मिनट के लिए कहीं पर बाहर निकलती हूँ तो मैं वहाँ पर अपना 1 घंटा वेस्ट करके आती हूँ। समझ में आ रही है? और ये मोस्टली बच्चों के साथ होता होगा। अगर आप लोग कोई भी पीपल हुआ 1 मिनट के लिए आपने बोल दिया कि मैं 1 मिनट में अभी आया, तो आप 1 घंटा वेस्ट करके आ रहे हो उस टाइम। और जब आपने 1 घंटा बोला है तो पूरा आप 1 दिन वेस्ट करके आ रहे हो, ठीक है। और 1 दिन अगर आपका वेस्ट हो गया तो आपकी पूरी लाइफ वेस्ट होती है, ठीक है। तो समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समय को कि जब आप कदर करोगे तभी समय जो है आपकी कदर करेगा। मतलब क्या है कि जब आप समय को कुछ समझोगे तो समय जो है आपको बिल्कुल अनमोल बना देगा, खुद देगा। बचपन में भी हम लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा, ऐसे बोलते हैं, समय के रहते ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग ये हमें सांत्वना भी दे देते हैं, बचपन में भी ऐसे बोलते हैं। जैसे कई बच्चे कैसे भी हो जाते हैं कि मतलब बोल नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे जैसे मम्मा पापा धीरे धीरे सब बोलना शुरू करते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। हम लोग भी बिल्कुल डल बच्चा भी बैठा हो तो वो टाइम के अकॉर्डिंग सीख जाएगा, लेकिन आप सीखने की कोशिश करो तभी तो होगा ऐसा। तो आपको प्रैक्टिस, कोशिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो टाइम निकलेगा कैसे? आप जो अपनी डेली की रूटीन जो बना रहे हो ना, उसमें से कुछ टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो निकलेगा कैसे वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि समय जो है, किसी ने कहा है कि मेहनत जब आदत बन जाए ना, मतलब कि आप जब कोशिश करते हो और मेहनत जब आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो हमारी इस वीडियो में हम भी आपको यही चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। मेरी जो इस वीडियो को जो टोटली जितने भी बच्चे देखेंगे वो बस कामयाबी छू लें। मैं यही चाहूँगी सब बच्चों के लिए, इवन हर बच्चे के लिए यही होना चाहिए। तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय निकलेगा कैसे? बहुत ईज़िली है। हमें पता है कि एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। क्या है? हमें पता है कि एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप 6 आवर्स के स्कूल स्टडी करते हो, उस स्कूल स्टडी के टाइम आप पढ़ लो, पढ़ सकते हो। बट एक प्रॉब्लम और आ गई, 6 आवर्स स्टडी टाइम पढ़ तो ले, लेकिन फैमिली चिक 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 चिक, शोर शराबा, मोहल्ले का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब क्या करें? अब मैम ने बोल दिया 6 आवर्स पढ़ना है, अब क्या करें? बहुत इजी है भाई, जब बिल्कुल शांति का माहौल हो तब आप पढ़ सकते हो। जैसे कि जब शोर हो रहा हो तब आप सो जाएं, और जब शोर नहीं हो रहा तब आप पढ़ लें। आप पूछोगे कैसे? तो कैसे क्या, अब रात को जगोगे तो आइज़ वीक, ये भी होता है। तो अब करें क्या? तो करना ये है कि सुबह सबसे पहले, मतलब कि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठना। मोस्टली 12 बजे तक सब लोग सोते ही हैं, और आपको रात को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको 6 आवर्स में से आपको मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठना है। अगर आप 4 o'clock 5 o'clock भी उठ गए तो आप मॉर्निंग में उठकर अपना, ज़रूरी है कि 6 आवर्स आप मतलब कि कंटिन्यूसली पढ़ो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पूरे दिन में से सिर्फ 6 घंटे निकालने हैं। और वो 6 घंटे भी कैसे? जब लर्निंग का टाइम आता है, जब आप लर्निंग का टाइम आता है, कहते सुबह की जो कच्ची नींद होती है, आप रात को कोई भी चीज़ को रीड करके सोओगे और सुबह उसी चीज़ को आप रिवाइज़ कर लोगे, मतलब एक बार फिर से रीड कर लोगे, तो आपकी वो रिवीजन हो गई, रिवीजन होती है, तो आपको पता चलेगा, आपके वो माइंड में फिट हो जाती है। और मैं जानती हूँ, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि आप जो, मतलब कि बार बार, कई बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे कि बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती कोई चीज़ें। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि उनको लिखना शुरू करना चाहिए। और लॉकडाउन में स्कूल छूट चुका है, सब कुछ छूट चुका है, टीचर ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, तो मतलब किसी का भी ये नहीं बनता कि हाँ उस चीज़ को राइट कर लें, रिटर्न कर लें कि मैम को चेक करवाना है या फिर हमारी लाइफ के लिए काम आएगा। बिल्कुल नहीं, लाइफ तो बहुत दूर की बात है भाई, आज ही काम आ जाए, इसी क्लास में काम आ जाए, मतलब लेज़ीपन आ चुका है हमारे अंदर। लेकिन आपको फ़ोन दे दो, पबजी खेलना है, अरे लो, फ्री फायर खेलना है, लो, तुरंत ठीक है। और एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना, वो बिना नेट के ना कुछ भी नहीं लगता, आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा बिना नेट के। लेकिन आप उसमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी करंट अफेयर्स आती हैं, डेली की न्यूज़ आती हैं, आपकी डेली की अपडेट्स आती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपकी एक स्टडी है। भैया आप अपडेट ले रहे हो, सोशल रह रहे हो,
तो ये भी आपकी एक अपडेट है, ठीक है। 6 आवर्स आपको सिर्फ स्टडी के लिए निकालना है। सिर्फ आपको उस टाइम पढ़ना है जिस टाइम कोई ना हो या फिर सब लोग शांत हो, जैसे कि कोई सो रहा हो, ठीक है। और रिटर्न तब कर लेना, रिटर्न का काम तब कर लेना, उसी चीज़ को जो आपने रिवाइज किया था, रीड किया था, उसी चीज़ को आप लिख कर देख लेना जब सब लोग बैठे हों। शोर शराबे में भी आप लिख सकते हो, टीवी चल रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, मम्मा खाना बना रही हैं, सामने हम लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं, फैमिली आ चुकी है, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और मैं उस टाइम लिख रहा हूँ, तो लिख लो। उस टाइम आप बातें भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। क्या होगा इससे? इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, राइटिंग सुधरेगी भी, और तीसरी चीज़ सबसे बेस्ट कि आपको लिखी हुई चीज़ को याद रहेगा और आपके जो छोटे हैं और आपके खुद के लिए लाइफ में काम आएंगी। कभी भी मेहनत बर्बाद नहीं होती है, मेहनत करने का फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। आप और मेहनत थोड़ी नहीं ज़्यादा करनी पड़ती है। कहते हैं कि एक मिर्ची का जब आप पौधा लगाते हैं तो वो सिर्फ 6 महीने के बाद मिर्ची देना शुरू करता है और वो 6 महीने बाद अपने आप मुरझा जाता है, ठीक है। तो और दूसरी साइड आपने आम का पेड़ लगाया तो वो 4 साल बाद आपको फल देना शुरू करता है। 4 साल बाद आपको फल देना शुरू करेगा और वो लाइफ टाइम आपको फल देता रहेगा। इससे ये मतलब है कि आप लोग आप लोग कम मेहनत करोगे तो कम फल मिलता है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक फल भी मिल रहा है। तो 6 घंटे सिर्फ आपको स्टडी करना है, समझे। आप 6 घंटे ईजिली निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि 6 घंटे आप लोगों के लिए बहुत ईजिली है। और 6 घंटे मैंने लिखा फैमिली टाइम, जिसमें आप अपनी मम्मी के साथ काम में हेल्प करवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी बहन के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने भाई के साथ बैठकर कोई मूवी देख सकते हैं, और जिसमें आप अपने पापा के साथ बैठकर न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत कुछ है आपका फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने का। सिर्फ 6 आवर्स आपको उनको देने हैं, आप इजीली दे सकते हो। और ये तो पूरा दिन ही है आपका फैमिली टाइम, बट फैमिली टाइम का मतलब ये होता है कि पूरा ही उन पे हो जाना, पूरा ही उन पर डिपेंड होना, मतलब कि पूरा ही उनमें घुस जाना। क्योंकि आप जब किसी चीज़ में घुसते हो ना तो बहुत स्ट्रिक्टली घुसा करो, क्योंकि तभी आप उन चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। और अगले 6 आवर्स में आपको क्या करना, कम्युनिकेट पीपल या फिर सोशल, मतलब कि आप बाहर जाइए, बाहर घूमिए, लोगों से मिलिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जाओगे, पार्क जाओगे, इवन दोस्तों के साथ मिलोगे, या फिर गली में जाओगे, किसी से भी अंकल से मिलना, नमस्ते अंकल जी, और कैसा है, क्या है, लॉकडाउन में अब क्या होगा। मतलब आप किसी के अगर फ़ोन मूवी वो नहीं है, टीवी वगैरह नहीं है, तो आप इजीली किसी से पूछ कर बातें कर सकते हो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। और 6 आवर्स आपको रेस्ट करना है भाई। रात को 12 बजे सोते हो तो सुबह 6 बजे ईजिली आप उठ सकते हो भाई। इतने नहीं थकते हैं आजकल। पहले का दिन तो पूरा बिजी जाता था, तब जाके हम 6 घंटे की नींद करते थे, क्योंकि बच्चों को सुबह क्या होता था, स्कूल जाना होता था, फिर आना होता था, रेस्ट करना, फिर ट्यूशन हो जाता था, फिर पढ़ाई स्कूल की, फिर ट्यूशन की भी, फिर प्रेशर। अब तो वो प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन वीडियोस बहुत कम हो चुकी हैं, तो आपके लिए वो प्रेशर भी मिट चुका है ना। फैमिली वालों का ज़्यादा दबाव है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए इस टाइम टेबल से आपकी फैमिली भी आपसे खुश है, और इस टाइम टेबल से आपकी स्टडी भी आपसे खुश है, इस टाइम टेबल से आपकी सोसाइटी भी आपसे खुश है। आप सोशल होकर आपके लिए खुद बेनिफिशियल है, और 6 आवर्स आपके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो टाइम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। टाइम को महत्व दीजिए, टाइम आपको महत्व देना शुरू कर देगा। आप सोचोगे अब ये कैसे हो सकता है, मैंने लिखा है यहाँ पे रूटीन। एक दिन रूटीन कर ली, अगले दिन फिर टाइम शेड्यूल बिगड़ गया। इसीलिए मैंने इस टाइम शेड्यूल में ये बोला है कि आप किसी भी टाइम 6 घंटे सिर्फ आपको स्टडी को देने। मैंने ये नहीं बोला कि प्रॉपर फिक्स टाइम मैंने ये दिया है, सिर्फ मैंने बोला कि सिर्फ 6 घंटे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, आप उस टाइम टेबल में से निकाल सकते हो, ठीक है। 6 घंटे आपके फैमिली टाइम से, पूरा दिन बिजी चला गया, आप सोचोगे क्या करें, पढ़ना नहीं पढ़ा क्या होगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आपको पढ़ना होगा। टेकिंग रेस्ट तो आप इसलिए कर लोगे। कम्युनिकेट तो आपका, अगर आप फैमिली टाइम पूरा ही उनको दे रहे हो तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन ही है वो, ठीक है। तो आप फैमिली को टाइम वो दे ही रहे हो। रूटीन
आपके इस टाइम टेबल से बेस्ट रूटीन आपकी बन सकती है, और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इस रूटीन से कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सेकंड वे आपको समझ आ गया होगा। एंड थर्ड वे इज़ यूज़ फ़ोन। भाई हमारी वीडियो भी आप फ़ोन के थ्रू ही देखोगे, इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यूज़ फ़ोन, भाई आप लोग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आप गेम भी खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, गेम खेल सकते हो, हर चीज़ के अलर्टनेस ज़रूरी है, लेकिन आप जो गेम खेलोगे ना उसकी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पबजी कोई खेलता है तो पबजी की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होगी। फ्री फायर जो खेल रहा है पता नहीं होगा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या होता है इसके अंदर, बस खेलना है, अच्छा लगता है, टाइम निकल रहा है, एक बार बच्चे यूज़ करना। तो आपको देखो यूट्यूब भी आप बहुत लोग चलाते हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब पर भी आप काम की चीज़ें देख सकते हैं, डेली की न्यूज़ आप देख सकते हैं, डेली के अपडेट्स आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर आपको ये नहीं देखना तो कोई बात नहीं, आप अपनी चीज़ों के लायक देख लें, लेकिन आपको जो चीज़ पसंद है उसको देखते रहिए, सर्च करते रहिएगा। ठीक है। एंड फिर आपकी रनिंग और एक्सरसाइज, देखिए आप जब सारा दिन बिजी जाता है, सुबह उठकर जो एक्सरसाइज होती है ना वो आपकी बॉडी को भी अच्छा रेस्ट देती है, मतलब आपकी बॉडी को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। और दूसरी चीज़ आपका जो ये माइंड है ना, माइंड खुले माहौल में, शांति के माहौल में, पार्क में बैठकर, घास में बैठकर आपकी आइज़ स्ट्रोंग होती है। एक्सरसाइज करने से आपका माइंड शार्प होता है, और आप जो डिप्रेशन जो चीज़ होती है ना वो निकल जाती है एक्सरसाइज करने से। तो आपके लिए रनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, कोई भी हो, आपके लिए वो रनिंग या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रनिंग एक्सरसाइज का पॉइंट डाला है, क्योंकि ना स्कूल टाइम हो जाता था तब तो बच्चे मतलब बहाना बना देते थे कि मैं थक गया ना, अब कैसे करूँगा मैं, अब नहीं होगा ना मम्मा, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अब तो आप लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग एक्सरसाइज कीजिए ना। ठीक है, 1 आवर तो आप एक्सरसाइज को दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग डेली के शेड्यूल में। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, दोनों टाइम आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज, फॉर योर माइंड एंड फॉर योर बॉडी। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एंड लास्ट में मैंने डाला है न्यूज़। न्यूज़ का मतलब है कि आप कोरोना की अपडेट्स लीजिए, लॉकडाउन के अपडेट लीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनको सीरियसली लीजिए, लेकिन ऐसा सीरियस मत लीजिए, मतलब इस टाइप से सीरियस आपको लेना है कि जब आपको जैसे कि कोरोना किसी को हो गया तो कहते ओह इतने लोगों की डेथ हो गई, इस टाइप के न्यूज़ को पढ़ना है, देखना है, बस इतना ही करना है काफ़ी। बस आपको ये देखना है कि भाई मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, अरे सामने वाला बंदा आया है मेरे को टच किया है तो सैनिटाइज भी मुझे करना ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे इंडिया में मोस्टली डेथ इस बार कोरोना से नहीं हो रही है, मेन ऑक्सीजन से हो रही है। और ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीजन कैसे कम हो रही है, आप मुंह पर मास्क लगा रहे हो, हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। तो जब आपने मास्क लगा लिया ना, हम बाहर से कोई सांस ले पा रहे हैं, मतलब बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, और अंदर की जो गंदी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं वो हमारी बाहर नहीं निकल पा रही है, वो वापस हमारे ही अंदर जा रही है गंदी मैली, इसीलिए हमारी अंदर से सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो आप जब पार्क जाओ, भाई बाहर लगाओ आप मास्क लगा कर जाओ, लेकिन जब आप पार्क जाओ, जब आपको जहाँ पर ज़्यादा पेड़ दिखे, जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी दिखे, तो वहाँ पर आपको मास्क बिल्कुल निकाल देना है, बिल्कुल टोटली फ्री हो जाना है, और वहाँ की एयर लीजिए। पीपल का पेड़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो उसके पेड़ के नीचे बैठिए, आप वहीं पर बैठ के एक्सरसाइज कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो रनिंग कीजिए पार्क में जहाँ पर ग्रीनरी आपको ज़्यादा दिख रही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप इससे बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ रहेंगे। ये मत सोचिए आपको कोरोना होगा, लेकिन जब आप अपनी हेल्थ केयर करेंगे ना, और आप अपनी मम्मा पापा को भी बता सकते हो कि मम्मा कोरोना के केस बहुत बढ़ गए, और हमारे इसमें मैं नारायणा से हूँ, तो हमारे नारायणा में मम्मा बहुत ज़्यादा केस हो गए, तो आप प्लीज़ बाहर मत निकलना, किसी को टच मत करना। आप लोग ये अपडेट दे सकते हो। भाई किसी के मम्मी पापा नहीं देख पा रहे हैं तो आप बता सकते हो ना, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो ना कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो ये है आपका टाइम टेबल जो मैंने आज आपके लिए बनाया था खास, और ये मोटिवेट करेगा कितना, ये आप पर ही लागू करता है, क्योंकि आप कोई एक ही रूटीन बनाएंगे तभी आप लॉकडाउन में स्टडी कर पाएंगे। और स्टडी में मैंने
सब कुछ बताया है कि आपका अपना टाइम टेबल क्या रहेगा, स्टडी कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे। ठीक है, स्टडी में आपका मेन जो है सिर्फ आपकी बुक्स के अंदर से स्टडी नहीं मिलती है, आपको सोशल रहकर भी आपको स्टडी मिलती है। आप जब सुबह एक्सरसाइज करने जाते हो तो ये जो पीपल के पेड़ जो हवा मिलती है, वातावरण जो मिलता है आपको, ये भी आपको माइंड शार्प करेगा, आपको चीज़ें गेन करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कम्युनिकेट पीपल से करेंगे आप तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फैमिली टाइम जो स्पेंड करेंगे आप उससे भी, क्योंकि बाय चांस आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके पापा ने कोई अपडेट देख ली, न्यूज़ देख ली कि ये आया था न्यूज़ में, और तो आप फैमिली टाइम में क्या होगा, पापा बताएंगे बेटा ये हुआ, क्योंकि आप लोग उसमें इंटरेस्ट थे, इसीलिए आपके पेरेंट ने बताया। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आपके पेरेंट्स क्यों बताएंगे आपको? भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरे बच्चे को न्यूज़ देख कर तो मैं क्यों बताऊँ उसे? ठीक है, और आप भी ऐसे सोचोगे जब मम्मी पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम क्या बताएं। लेकिन भाई मैं आपको आपस में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस अपना डेली का टाइम शेड्यूल देखना है, आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे नहीं है, इस टाइम टेबल से आपके मेन टाइम है और रूटीन है, आपके पढ़ने में रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यूज़ आपके अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज से आपका माइंड शार्प होगा, स्टडी में आपको हेल्प मिलेगी, और आपको फ़ोन का यूज़ करोगे तभी आप, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो आप ऑनलाइन स्टडी कर करके भी आप अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट डे, एंड आई विश आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप कितना उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और आपका 6 घंटे की जो मैंने स्टडी टाइम लिखा, उस 6 घंटे में आप कितना पढ़ पाते हैं, 1 घंटा ही बता देना, 1 घंटे का आपका मूल्य क्या है क्या नहीं है, तो आप वो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा इनबॉक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।